वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आज की जो क्लास है फ्रेंड्स ये स्त्रियों का स्तर और अधिकार से संबंधित है, स्टेटस ऑफ वुमेन एंड एम्पावरमेंट से संबंधित है। ठीक है, आज की क्लास में फ्रेंड्स 25 MCQ क्वेश्चन है। आप लोग जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। चलिए फ्रेंड्स पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में महिलाओं के लिए समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। भारत में महिलाओं के लिए समानता का जो अधिकार है वो संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू इक्वलिटी फॉर वुमेन? सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सभी रिपीटेड हैं, पूछे गए क्वेश्चन है। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 14 में दिया गया है फ्रेंड्स। एक्सप्लेन को आप देख लें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें महिलाओं को भी समान अधिकार प्राप्त है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को आप अच्छे से पढ़ें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। कौन सा कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए लागू किया गया है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। विच लॉ प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस? कौन सा कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए लागू किया गया है? अच्छे से पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि यह अधिनियम महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और यौन, आर्थिक, भावनात्मक शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, 2000 में जो संरक्षण बनाया गया घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ये फ्रेंड्स अधिनियम महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक और भावनात्मक शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। बहुत ही फ्रेंड्स चर्चित ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर बहुत ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन है। आप सभी ने पढ़ा भी होगा इसे और बोलचाल की भाषा में देखते होंगे, पॉलिटिक्स वगैरह में ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये तो सभी को पता है कि जब मोदी जी आए थे उसके बाद ये योजना शुरू की गई, लेकिन किस सन में शुरू की गई? देखिए फ्रेंड्स 2010 और 2012। ठीक है, क्योंकि मोदी जी जो आए थे सत्ता में 2000, यहाँ पे सत्ता में बोल रहे हैं मतलब लोकसभा में। ठीक है, तो ये 2014 में आए थे। ठीक है, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो मतलब है कि ये ए और बी ऑप्शन दोनों गलत हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन सी और डी है। ठीक है, तो आप लोग आंसर दें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। इन विच ईयर वाज दी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च्ड फॉर वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 2015। ठीक है, 2015 में फ्रेंड्स बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, इस योजना को 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य बालिका भ्रूण हत्या को रोकना और लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें फ्रेंड्स। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाया गया था? विच इंटरनेशनल ट्रीटी वाज एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें फ्रेंड्स, उसके बाद आंसर दें। सभी रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग
फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, CEDAW। ठीक है, CEDAW मतलब कि कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि CEDAW को 1979 में, ठीक है, 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया था और इसे महिलाओं के अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय विधेयक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स 450 प्लस PDF आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। फ्रेंड्स आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी PDF। फ्रेंड्स 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सभी PDF आपको 199 में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। किसी भी राज्य से आप ANM की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए फ्रेंड्स महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स सुचेता कृपलानी। ठीक है, भारत की पहली महिला जो मुख्यमंत्री थी ये सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, जो कि फ्रेंड्स 1963 में बनी थी। सुचेता कृपलानी 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को और आंसर दें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड्स कि भारत में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी होती है। व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन इन इंडिया? भारत में महिलाओं की जो फ्रेंड्स विवाह की न्यूनतम आयु है कम से कम, ठीक है, न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो फ्रेंड्स 18 ईयर। ठीक है, 18 साल। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि वर्तमान में भारत में महिलाओं के लिए विवाह की जो आयु थी, न्यूनतम आयु थी, एक 18 वर्ष है, जबकि पुरुषों के लिए 21 वर्ष है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन करें फ्रेंड्स। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? वेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स जो विश्व महिला दिवस है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो महिलाओं के अधिकारों और उनकी उपलब्धियों को दर्शाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स। कौन सा संगठन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्थापित किया गया था? विच ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट? पढ़ें भाई क्वेश्चन को और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि कौन सा संगठन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, UN वुमेन। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, UN वुमेन। एक्सप्लेन को देख लें कि संयुक्त राष्ट्र ने 2010 में UN वुमेन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड हैं। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। भारत में महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश कितने सप्ताह का होता है? ये फ्रेंड्स क्वेश्चन 2-3 बार हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आंसर दें आप लोग कि हाउ मैनी वीक ऑफ मैटरनिटी लीव आर ग्रांटेड टू वुमेन इन इंडिया?
कितने महीने की छुट्टी मिलती है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे कितने सप्ताह की छुट्टी दी जाती है। ठीक है, अवकाश जो होता है वो कितने सप्ताह का होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 26 वीक, ठीक है, 26 वीक का फ्रेंड्स यहाँ पे अवकाश मिलता है। ठीक है, 26 सप्ताह का। चलिए यहाँ पे फ्रेंड्स एक्सप्लेन को आप देख लें। मातृत्व लाभ अर्थात संशोधन अधिनियम 2017 के तहत भारत में कामकाजी महिलाओं को 26 सप्ताह तक का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ें और आंसर दें कि भारत में किस अधिनियम के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। विच एक्ट इंश्योर्स वुमेन सेफ्टी एट द वर्क प्लेस इन इंडिया। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें और आंसर दें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकना अधिनियम 2013। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 एक्सप्लेन को आप देख लें कि यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने और शिकायत निवारण के लिए बनाया गया है। चलिए फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 7985473042। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। और फ्रेंड्स यदि क्लास लेना चाहते हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हमारी जो पीडीएफ है वो आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। 450 प्लस पीडीएफ आपको दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। चलिए फ्रेंड्स पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई महिला ई हार्ट पहल का उद्देश्य क्या है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई महिला ई हार्ट पहल का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द महिला ई हार्ट इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड हैं। ठीक है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, महिला उद्यमियों को ऑनलाइन व्यापार प्लेटफॉर्म प्रदान करना। ठीक है, सी नंबर यहाँ पे आपका राइट है, ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि महिला ई हार्ट, जो महिला ई हार्ट है एक डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों और सेवाओं को ऑनलाइन बेचने में सहायता करता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 नंबर है, 12 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। हु वाज दी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में जो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा क्योंकि वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, पहली महिला जो थी ये प्रतिभा देवी पाटिल थी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, ये राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी पाटिल, ये 2007 में बनी थी। ठीक है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी पाटिल। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 13 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर कि भारत में महिलाओं के लिए सुरक्षित गर्भपात की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया था। विच एक्ट इंश्योर सेफ एबॉर्शन फैसिलिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया। बताएं फ्रेंड्स कौन सा अधिनियम लागू किया गया था जिसमें कि फ्रेंड्स सुरक्षित गर्भपात की सुविधा प्रदान की गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पास किया गया 1971 में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ठीक है, बी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि यह अधिनियम महिलाओं को कानूनी रूप से सुरक्षित गर्भपात की सुविधा प्रदान करता है और इसे 2021 में संशोधित भी किया गया है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, पढ़े क्वेश्चन नंबर 14 को। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 को। कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आजीविका प्रदान करने के लिए बनाई गई है। विच स्कीम इज डिजाइंड टू प्रोवाइड चाइल्डहुड टू वुमेन इन रूरल एरियाज। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में
महिला को आजीविका प्रदान करने के लिए बनाई गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी नंबर ही आपका राइट होगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल चाइल्डहुड, सॉरी यहाँ पे लाइवलीहुड है, ठीक है, मिशन, ठीक है, NRLM, ठीक है, विच स्कीम इज डिजाइंड टू प्रोवाइड लिवलीहुड टू वुमेन इन रूरल एरियाज। तो यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को फ्रेंड्स लागू किया गया, ठीक है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन NRLM। एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स कि NRLM महिलाओं के स्वयं सहायता समूह, जिसे फ्रेंड्स SHG स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 15 को। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 15 को और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ें और आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा आंसर देंगे। भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? Which article of the Indian Constitution provides reservation for women? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है वो किस में दिया गया है, कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, अनुच्छेद 15 के 3 में, ठीक है, अनुच्छेद 15 के 3 में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। चलिए फ्रेंड्स, एक्सप्लेन को आप देख लें कि अनुच्छेद 15 के 3 के तहत सरकार को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है, 16 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से पढ़ लें और जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें, ठीक है। भारत में किस राज्य में पहली बार महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण दिया गया? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। भारत में किस राज्य में पहली बार महिलाओं को पंचायत में 50% जो चुनाव होते हैं उनमें आरक्षण दिया गया है? विच स्टेट इन इंडिया फर्स्ट प्रोवाइडेड 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत इलेक्शन? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, बिहार में, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। यहाँ पे 50% का आरक्षण दिया गया है, मतलब कि रिजर्वेशन दिया गया है बिहार में, ठीक है फ्रेंड्स। बिहार सरकार ने महिलाओं को 50% का रिजर्वेशन दिया है। चलिए यहाँ पे देख लें फ्रेंड्स एक्सप्लेन को कि बिहार पहला राज्य था जिसने 2006 में, ठीक है, जिसने 2006 में, बिहार एक पहला राज्य था फ्रेंड्स जिसने 2006 में पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है, पढ़े क्वेश्चन नंबर 17 को। महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाए गए निर्भया फंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वाज दी निर्भया फंड स्पेशली फॉर वुमेन एस्टेब्लिश्ड? बताएं फ्रेंड्स कब की गई थी? महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाए गए निर्भया फंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये फ्रेंड्स 2013 में की गई थी, ठीक है, यहाँ पे सी नंबर आपका राइट होगा, 2013। चलिए आप एक्सप्लेन को देख लें कि दिल्ली में 2012 में या 12 के निर्भया कांड के बाद 2013 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड की स्थापना की गई। आपने सुना होगा निर्भया कांड के बारे में, ठीक है। तो जो निर्भया कांड है दिल्ली में 2012 में निर्भया कांड हुआ था, जिसके बाद 2013 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड शुरू कर दिया गया, ठीक है, इसकी स्थापना की गई। चलिए फ्रेंड्स 18 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 18 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं? व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप? इनका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? सेल्फ हेल्प ग्रुप किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं? तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाए जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, ए नंबर ही आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप छोटे समूह होते हैं जो महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और उद्यमिता के अवसर प्रदान करते हैं।
ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे फ्रेंड्स इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी जो पीडीएफ है वो आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 को बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर कि भारत में महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है। विच एक्ट प्रोवाइड्स फॉर इक्वल पे फॉर वुमेन एंड मेन इन इंडिया। बताएं फ्रेंड्स, भारत में महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन देने का जो प्रावधान है वो किस अधिनियम में किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन है ए है यही राइट होगा, क्योंकि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में, ठीक है, 1976 में। चलिए फ्रेंड्स, एक्सप्लेन को आप देख लें कि यह अधिनियम पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन की गारंटी देता है, ठीक है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 20 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ें। कौन सा अधिनियम या कौन सा अभियान महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों को उजागर करने के लिए शुरू किया गया था। कौन सा अभियान महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों को उजागर करने के लिए शुरू किया गया था। विच campaign was launched to expose sexual harassment case against women। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं इस टॉपिक से, तो जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, बी नंबर ही आपका राइट होगा, मी टू, ठीक है, मी टू। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि मी टू अभियान 2017 में शुरू किया गया और महिलाओं द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण आंदोलन बना। चलिए फ्रेंड्स, 21 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 21 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 आप पढ़ लें अच्छे से, फिर आंसर दें कि भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को रोकने के लिए किस कानून को लागू किया गया है। अभी आपने पढ़ा था ये क्वेश्चन। विच लॉ हैज बीन इनएक्टेड इन इंडिया टू प्रिवेंट डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। Which law has been enacted in India to prevent domestic violence against women। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि यह अधिनियम महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और यौन, आर्थिक और भावनात्मक शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए फ्रेंड्स, 22 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 22 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जितना हो सके आप लोग पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें कि भारत में महिलाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना फॉर वुमेन इन इंडिया। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ा होगा आप लोगों ने। भारत में महिलाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, बेटियों के लिए बचत और वित्तीय सुरक्षा, सेविंग्स एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर डॉटर्स, ठीक है, बेटियों के लिए बचत और वित्तीय सुरक्षा, ठीक है। एक्सप्लेन को आप देख लें कि यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई थी, जिसमें माता पिता अपनी बेटियों को या अपनी बेटियों के भविष्य के लिए बचत कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें कि भारत में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामलों की जांच के लिए गठित विशाखा गाइडलाइंस किस वर्ष जारी की गई थी। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इन विच ईयर वर दी विशाखा गाइडलाइंस इश्यूड बाय इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। ये कब शुरू की गई थी फ्रेंड्स कि भारत में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामलों की जांच करने के लिए गठित जो फ्रेंड्स की गई थी, एक समिति गठित की गई थी, विशाखा गाइडलाइंस किस वर्ष जारी की गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, ये 1997 में जारी की गई थी।
ठीक है, 1997 में, 1997 में, ठीक है, 1997 में जारी की गई थी। एक्सप्लेन को आप देख लें कि 1997 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 24 को बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, कि भारत में पहली बार महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन कब दिया गया। When were women first granted permanent commission in the Indian Army? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। भारत में पहली बार महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन कब दिया गया। When were women first granted permanent commission in the Indian Army? तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी आपका राइट होगा 2020 में, ठीक है, 2020 में, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सेना में महिलाओं को पुरुषों के समान स्थायी कमीशन दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है आपका, आप इसे पढ़ लें आप अच्छे से और आंसर दें। ठीक है, सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया है फ्रेंड्स। विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज सेट बाय द यूनाइटेड नेशंस टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बी नंबर आपका राइट होगा, SDG 5, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स कि सतत विकास लक्ष्य 5 का उद्देश्य 2030 तक दुनिया में लैंगिक समानता प्राप्त करना और महिलाओं को सशक्त बनाना है। ये फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, और क्लास लेना है तो भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7985473042। फ्रेंड्स हमारी जो PDF है वो आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स 450 प्लस PDF आपको प्रोवाइड की जाएंगी हिंदी और इंग्लिश माध्यम में और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। आप किसी भी राज्य से ANM की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।